लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स 10th का मैथमेटिक्स में तो लोग पाठ 42 पढ़ रहे हो, प्रश्नावली 3.4। तो क्वेश्चन नंबर 2, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। समझा? विलोपन विधि को अपनाना है, ये रैखिक समीकरण दोनों में बनेगा। तो पहला क्वेश्चन है, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है? तो अब पूर्ण विराम जहाँ पर समाप्त होगा पहली पंक्ति में वहीं तक पढ़ो, 2 बार हिसाब पढ़ लो, तीसरे बार में पहला पूर्ण विराम तक पढ़ करके हिसाब बनाना शुरू करना है। यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाता है। तो किसी भी भिन्न में क्या होता है? अंश बटा हर को भिन्न कहते हैं, अंश बटा हर को भिन्न कहते हैं। तो अंश मान लो x है, हर मान लो y है। तो प्रश्न के अनुसार यदि हम अंश में एक जोड़ दे, यानी x बटा y जो भिन्न है, तो ऊपर वाला अंश हुआ तो कहता है इसमें यदि एक जोड़ दे और हर में से एक घटा ले, अंश बटा हर में से एक घटा ले, तो ये भिन्न कितना हो जाता है? एक में बदल जाता है, यानी बराबर एक हो जाता है। सिंपल सी बात है, इसको समझ गए न सब? इसमें अब तिरछा गुना करेंगे तो x + 1 बराबर y - 1 होगा। एक से गुना करेंगे इतना ही। किस विधि से कहता है? तो विलोपन विधि। इसका मतलब y को बराबर के पहले लाओ तो x - y बराबर -1, अब +1 इधर गया तो -1, इसीलिए x - y बराबर -2, समीकरण 1। समझा? इसका दूसरा पार्ट अब पढ़ो। यदि हर में एक जोड़ दे, यानी ये भिन्न जो है x बटा y, तो कहता है हर में एक जोड़ दे, तो अंश बटा हर ये हुआ, इसमें एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। तब ये भिन्न का मान कितना होता है? यह 1/2 के बराबर हो जाता है, यानी 1/2 हो जाता है। तो इसमें हम लोग तिरछा गुना करेंगे तो 2x बराबर 1 से इसको गुना करेंगे तो y + 1 होगा, और 2x + y को पीछे लाएंगे -y बराबर के आगे रह गया 1, इसलिए 2x - y बराबर 1, समीकरण 2 होगा इतना। तो समीकरण 1 और 2 में या तो जोड़ करके एक वेरिएबल को उड़ाएंगे या घटा करके, तो गुना उना भी करना होगा। तो देखो यहाँ x - y, यहाँ 2x - y है, इसका मतलब ये -y यहाँ +y हो जाए तो -y और +y कट जाएगा। तो इसका अर्थ हुआ समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तब न माइनस बदल करके प्लस होगा। समझे बात को? तो समीकरण 1 में से 2 को घटाओ या 2 में से 1 को घटाओ, इसके 1 को घटाएंगे तो यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा। तो बात हुआ बराबर है। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाओ या 1 में से 2 को, तो लिखते हैं समीकरण 2 में से ही 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 2x - y बराबर 1, ये हो गया x - y बराबर -2, चिन्ह बदलेगा, -y + y कट गया, 2x यहाँ -x, तो इसीलिए x बच गया बराबर +2 है, ये 1 है, तो कितना हुआ 3 हुआ, तो x बराबर 3। इसका मान बैठा दो, तू इसी में बैठा दो, 2 में तो 2 गुने 3 -y बराबर 1 और 2 × 6 -y बराबर 1, y को आगे ले जाएंगे
6 रखे तो +1 पीछे आएगा तो -1, y आगे गया तो +y। 6 में से 1 गया 5 बराबर y, इसलिए y बराबर 5। देखो x बराबर आया है 3, y बराबर आया है 5। अब कैसे समझेंगे आंसर सही है? तो इसको टेस्ट करेंगे, हिसाब की पंक्ति के अनुसार टेस्ट करना है। तो जैसे क्वेश्चन में है अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाता है। तो अंश में 1 जोड़ना है, हर में 1 घटाना है। भिन्न हुआ क्या? तो x बटा y, x का मान 3 तो 3/5 हो गया तुमको भिन्न। तो अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे। हर 5 है, 5 में से 1 घटाओ तो 3 1 4, 5 में से 1 गया 4, 4 1 4, 4 1 4 बराबर 1 हो गया। तो वास्तव में जो कहता है वही हुआ, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। 1 जोड़े 1 घटाए तो 1 में बदल गया, इसका मतलब आंसर सही है। दूसरा पार्ट में लो, यदि हर में 1 जोड़ दे, हर में तो भिन्न तो ये है, तो इसमें ये 3/5 कहता है हर में, अंश बटा हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाता है। तो देखो 1/2 होगा, ये हो गया 3, अब 5 1 6, 3 1 3, 3 दूनी 6, 1/2 हो गया। इसका अर्थ है आंसर सही है। तो इसको हम फेयर टाइप का लिख देते हैं। इसमें तुम लोग को लिख दिए हैं, ऐसे लिखो, फिर इसके बाद ऐसे उतार लो। विधिवत एग्जाम में पूछे तो 5 नंबरिया है ये, कैसे लिखेंगे पहले मानेंगे, फिर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, एक क्रम से जैसे बतलाए ऐसे उतार लो। अगला प्रॉब्लम एज वाला है, उम्र वाला। उम्र वाला हिसाब में हमेशा वर्तमान उम्र मान करके चलना है। जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसमें पहले भी बोलते रहे हैं, वर्तमान उम्र मान करके हिसाब बनाएंगे। जैसे इसमें है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अगर हम लोग पहली ही पंक्ति तक देखेंगे तो 5 वर्ष पूर्व यानी पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले की न बात है। अभी वर्तमान में नूरी कितने वर्ष की है ये हम लोग मान लेंगे, सोनू कितने वर्ष का है ये भी। तो अभी कुछ न कुछ वर्ष की नूरी होगी, तो मान लेते हैं नूरी का वर्तमान उम्र x वर्ष, यानी माना कि नूरी का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, तथा सोनू है, सोनू का नाम है, तथा सोनू का वर्तमान उम्र y वर्ष। तो प्रश्न में है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितना होगा? अभी है x साल की, तो 5 साल पहले x - 5 वर्ष की होगी। तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु होगी, 5 घटा देंगे यानी x - 5 वर्ष। 5 वर्ष पहले सोनू का क्या उम्र रहा होगा? सोनू की आयु y - 5 वर्ष। तो इस तरह वर्तमान उम्र मान करके बना रहे हैं। 5 साल बाद कितना होगा? 5 साल बाद नूरी की आयु x + 5 वर्ष। 20 साल बाद सोनू का उम्र y + 20 साल वर्ष। तो ये सब तो थ्योरी में बतला दिए हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी
इसी पंक्ति को उतार देंगे प्रश्न से 5 वर्ष पहले, यानी प्रश्न में जो है प्रश्न से 5 वर्ष पहले, यानी नूरी की आयु कितना, सोनू की आयु का 3 गुना है। सोनू की आयु की 3 गुनी, तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु x माइनस 5 वर्ष, x माइनस 5 वर्ष। 5 वर्ष पहले सोनू की उम्र y माइनस 5 वर्ष, y माइनस 5 वर्ष की 3 गुनी, यानी गुना 3 होगा ना। वर्ष तो समीकरण में कट जाएगा, ये हो गया x माइनस 5 बराबर y माइनस 5 गुने 3। ये हो गया x माइनस 5 बराबर 3 को y से गुना करेंगे 3y प्लस माइनस माइनस 3 पंचे 15 होगा। विलोपन विधि की चर्चा है नहीं। हाँ, तो y को इधर लाएंगे तो और x माइनस 3y माइनस 15 इधर जाएगा, माइनस 5 तो प्लस 5, इसलिए x माइनस 3y बराबर माइनस 10। समीकरण 1। इतना तक तो लोग समझा अच्छी तरह। हिसाब का दूसरा पार्ट देखो। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात का अर्थ हुआ 10 वर्ष बाद। तो नूरी की आयु अभी है x वर्ष, तो 10 साल के बाद शंका नहीं न है, तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितना होगा, x प्लस 10 ईयर्स वर्ष, और सोनू का y प्लस 10 वर्ष। लेकिन प्रश्न में क्या है, प्रश्न में है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की 2 गुनी हो जाएगी, है ना। लेकिन प्रश्न से प्रश्न से 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का अर्थ होता है बाद, नूरी की आयु बराबर 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु की 2 गुनी, सोनू की आयु की 2 गुनी, यही ना। गणित के भाषा में इस तरह लिख करके 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितना, x प्लस 10 वर्ष, और सोनू की y प्लस 10, सोनू की आयु की 2 गुनी, यानी गुना 2, वर्ष हट जाएगा, ये हो गया x प्लस 10 बराबर y प्लस 10 गुने 2, ये हो गया x प्लस 10, पोस्ट करेंगे तो 2y प्लस 2 दाइन 20। विलोपन विधि में दूसरे वेरिएबल को बराबर के पहले लाना होगा, माइनस 2y
20 प्लस 10 आगे जाएगा -10 ना, इसीलिए x माइनस 2y बराबर 10। समीकरण 2। अब समीकरण 1 ये है, 2 ये है, लुप्तीकरण विधि अपनाना है। तो देखो तो यहाँ भी x यहाँ भी x है, इसका मतलब समीकरण 1 में से 2 घटाओ या 2 में से 1 घटाओ तो x लुप्त हो जाएगा। लिखेंगे अब समीकरण 1 में से 2 घटाने पर एक हो गया तुमको x माइनस 3y बराबर -10, x माइनस 2y बराबर 10। घटाओ में चिन्ह बदलेगा, ये कट गया, ये हो गया तुमको -y। देखो -10 -20 होगा, बराबर के पहले और बराबर के आगे माइनस से गुना कर देंगे तो माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस y बराबर 20। ऐसे भी कर सकते हैं, काट देंगे। x का मान नहीं ना निकला है अभी, तो y का मान तो समीकरण 1 या 2 में बैठा दो। तो चलो 1 में ही बैठाते हैं। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हो गया x माइनस 3y बराबर -10, x माइनस 3 गुने y का मान 20 बराबर -10 और x बराबर 20 या 60 बराबर -10 और x बराबर -10। अब -60 आगे जाएगा तो +60 न होगा, इसलिए x बराबर कितना 50 हुआ। समझा? तो x का मान 50। तो अब बोलो x किसका उम्र माने हैं? नूरी का। इसलिए नूरी का वर्तमान उम्र बराबर 50 वर्ष बराबर x वर्ष है ना। तो x का मान आया 50, तो 50 वर्ष हो गया, 50 वर्ष। सोनू का कितना y वर्ष, y का मान कितना आया है 20, तो 20 वर्ष। ये हो गया आंसर। अब आंसर सही है कि गलत, ऐसे उतारो, इसको उतारो। अब आंसर सही है कि गलत वो कैसे हम लोग टेस्ट करेंगे? तो नूरी की आयु 50 साल और सोनू का 20 वर्ष है ना, यानी नूरी का वर्तमान उम्र हो गया 50 वर्ष और सोनू का हो गया 20 वर्ष। अब प्रश्न के अनुसार तालमेल बैठाओ। प्रश्न में कह रहा है, ध्यान से देखो, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, अभी है जो 50 साल की, तो 5 साल पहले कितना का होगा? तो 5 वर्ष घटा दो, तो 50 वर्ष में से 5 वर्ष घटा तो 45 वर्ष होगा। और सोनू 5 साल पहले कितना का होगा? तो 5 वर्ष घटा दो 20 वर्ष में से तो 15 वर्ष। देखो तो सोनू का उम्र 5 साल पहले 15 वर्ष और नूरी का 45, तो 15 तिया 45, 3 गुना है। तो प्रश्न में भी तो यही कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो वास्तव में 3 गुनी थी, इसका मतलब यहीं पर आंसर सही हो गया। फिर कह रहा है 10 साल के बाद, तो जो व्यक्ति अभी 50 साल का है तो 10 साल के बाद कितना होगा? 10 वर्ष जोड़ेंगे तो 50 में 10 जोड़ेंगे तो 60 वर्ष का हो जाएगा। अब 20 वर्ष वाला व्यक्ति 10 साल के बाद 10 वर्ष जोड़ दो तो ये हो जाएगा 30 वर्ष का। तो 10 वर्ष के बाद नूरी का उम्र 60 साल और सोनू का 30 साल, तो 2 गुना हुआ।
तो यही न प्रश्न में कह रहा है 2 गुना हो जाएगा। समझा तू लोग इस हिसाब को? जी। उम्र वाला हिसाब इस टाइप से ही नहीं, दूसरे टाइप से भी इसमें बन सकता है। जैसे माना कि 5 वर्ष पूर्व नूरी का आयु x वर्ष है। दूसरा विधि तू लोग इतना ही याद रखना ना, पाठ 43 में इसको रिपीट कर देना है। दूसरे तीसरे 2 विधि से और बतला देंगे, खाली हमको बोल देना पाठ 43 में।